कहते हैं कि हर जंगल अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाए बैठा होता है और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना किस्मत को आजमाने जैसा होता है। एक रात शेरू गांव के मेले से लौट रहा था। देर हो रही थी तो उसने सोचा कि जंगल वाला शॉर्टकट ले लेता हूं। इतना भी क्या डरना, आज इसी रास्ते से चलता हूँ। भूत वूत कुछ नहीं होते। यही सोचते हुए शेरू आज उसी सुनसान रास्ते से चल पड़ा जिससे लोग मीलों दूर रहते थे। शेरू जंगल के और अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने पेड़ की जड़ पर पड़ी। वहां एक चमचमाता हुआ लॉकेट मिट्टी में आधा दबा हुआ था। अरे वाह, इतना सुंदर लॉकेट, सोने का लगता है यार। लगता है आज तो किस्मत चमकने वाली है। बिना कुछ सोचे समझे शेरू ने वो लॉकेट उठाया और गले में पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने लॉकेट पहना, उसे महसूस हुआ उसका कंधा भारी होने लगा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके साथ चल रहा हो। उफ, ये क्या हो गया? कंधा अचानक इतना भारी क्यों लगने लगा? जैसे ही शेरू गांव में दाखिल हुआ, गली में बैठे कुत्ते अचानक भौंकने लगे। उनकी आंखें शेरू पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ अनदेखा देख रहे हो। गांव वाले जो बतिया रहे थे, शेरू को देखते ही डर के मारे अपने घरों की ओर भागने लगे, जैसे कोई अंधेरा साया पूरे गांव में फैल रहा हो। क्या हो गया इन सबको? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे पीछे कुछ है क्या? शेरू हाफता हुआ तेज कदमों से घर की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसकी मां की चीख पूरे घर में गूंज उठी। शेरू, रुक जा। तेरे कंधे पर ये कौन है? ये औरत, इसकी आंखें, हे भगवान। शेरू की सांसें तेज हो गईं और वो थर थर कांपने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से शीशे की तरफ बढ़ा और जैसे ही नजर पड़ी, शीशे में वही था, लेकिन अकेला नहीं। एक सड़ी गली चुड़ैल, लंबे बाल, सफेद आंखें, शेरू के कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो कांपते हुए पीछे हटता है, पैर लड़खड़ाते हैं और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद शेरू को होश आया। माथे पर पसीना, दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। डर से कांपता हुआ वो बिना कुछ सोचे गांव के बाबा के पास भागा। बाबा, बचा लो, मेरे पीछे कोई है। वो चुड़ैल, वो लॉकेट। तूने उस लॉकेट को पहन लिया? हे भगवान, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या अनर्थ कर दिया है। वो जमीन पर गिरा था, मुझे लगा कोई कीमती चीज है, मैंने पहन लिया। मूर्ख, वो लॉकेट नहीं, एक कैद था। 500 साल पहले एक तांत्रिक ने उस चुड़ैल की आत्मा को उसमें बंद किया था और तूने उसे आजाद कर दिया। शेरू की सांसें थम गईं, जैसे उसकी रगों में खून की जगह डर दौड़ रहा हो। बाबा, कुछ तो उपाय होगा, मैं मरना नहीं चाहता। अब वो तेरे साथ जुड़ चुकी है, उसका नियम है। वो उसी के साथ रहती है जिसने उसे आजाद किया हो, या फिर जिसे तू उसके लिए चुने। मतलब अब तुझे उसके लिए कोई और कंधा ढूंढना होगा, वरना अगले 7 दिनों में तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। शेरू घर लौटा, डरा हुआ, टूटा हुआ और थक चुका था। जैसे ही मां ने उसे देखा, वो दौड़कर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन शेरू फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी रुलाई में डर था, हार थी और एक सवाल था, क्यों? बाबा की चेतावनी अब डर की शक्ल ले चुकी थी। हर बीतता दिन शेरू की रगों से जैसे उम्र को निचोड़ रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे थे, चेहरा झुर्रियों से भरता जा रहा था और हर सुबह आईने में उसे खुद से ज्यादा मौत नजर आने लगी थी। बाबा ने कहा था वो कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो सालों से दूसरों की उम्र चुराकर खुद को जिंदा रखती है। और अब
शेरू की बारी थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मां बार बार आवाज देती रही, बेटा खाना खा ले, बाहर आ जा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस कर दो माँ, चुप हो जाओ। तुम क्या जानोगी मेरी हालत? तुम्हें कुछ नहीं पता माँ, कुछ भी नहीं। तुम मेरी तकलीफ कभी नहीं समझोगी। चली जाओ, छोड़ दो मुझे। मां चुपचाप रोती हुई चली जाती है। उसका दिल भी उतना ही टूटा था जितना शेरू का। अब सिर्फ एक रात बाकी थी। शेरू जानता था सुबह तक अगर कुछ नहीं बदला तो वो अब शेरू नहीं रहेगा। उस रात वो चुपचाप कमरे में बैठा रहा, अपने बचपन की बातें याद करता रहा। मां की गोद, पापा की हंसी, और रोते रोते सो गया। अगली सुबह शेरू की आंखें खुली और उसने महसूस किया कुछ बदला है। वो आईने के सामने गया और हैरान रह गया। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब थीं। बाल फिर से काले हो गए थे। वो फिर से वही पुराना शेरू बन गया था। माँ देखो, मैं ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मां को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी गर्दन में वही लॉकेट था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।